बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम तक के साथ आपका मेज़बान मैं हूँ शेख अतीकुर रहमान। इस वक्त नाज़रीन हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में, और ये रोड जो है ये वाइड रोड है जो तहसील पिंड दादन खान और जेहलम समेत दीगर जो शहर हैं जिनमें लीला शामिल है, खुशाब शामिल है और मोटरवे और खीबड़ा, ये उनको इनसे मिलाती है। ये सड़क जो है अरसा 4 साल कबल जो है इसको उस वक़्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जो है इस पर काम शुरू करवाया था, और यकमुश्त जो है 128 किलोमीटर की तवील सड़क की जो खुदाई है वो करवा दी गई थी। लेकिन इस पर जो काम है वो ताहाल जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये सड़क जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मज़ीद खस्ता हाली का शिकार होती गई। अब ये हालात हैं कि यहाँ पे अब मानसून का सीज़न था, मानसून की बारिशें हुई हैं, मानसून की बारिशों के बाद यहाँ पर अब जो सड़क है वो दलदल का मंजर पेश करने लगी है। यहाँ पर जो छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो आए रोज़ यहाँ पर फंस जाती हैं, उनको निकालने के लिए जो है वो बड़ी गाड़ियों को बुलाया जाता है। यहाँ के जो शहरी हैं वो यहाँ पर मजबूर हो गए यहाँ से नकल मकानी करने पर। उनका कहना है कि यहाँ पे रास्ते नहीं है, रास्ता ना होने के बायस जो है हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे जो बच्चे हैं जो पिंड दादन खान से जेहलम में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। जो मुलाज़िम पेशा अफराद हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जेहलम में जाते हैं और आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। इलाका मकीन जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों देहात हैं जो इस सड़क से जो है मुंसलिक हैं, और यही वाहिद रास्ता है जो कि यहाँ इनकी गुजरगाह है। यहाँ पर कि एमरजेंसी केसेस हो जाते हैं जहाँ, तो यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा तो मरीज़ जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। आज हम इसी सिलसिले में ये जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो सड़क है इसके ना होने के वजह उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं लीला पिंड दादन खान जेहलम रोड पे जो अरसा दराज से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, हमें बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, हम इधर से रोज़ से गुज़रते हैं तो इतने खड्डे बने हुए हैं तो रोज़ हम इधर से जलील हो रहे हैं। हमारे जो इधर के रिहायशी बंदे हैं वो इधर से गांव से चले गए हैं। ये इधर हमारे गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये हमारी जो रोड है ये मुकम्मल करें, और उनसे इल्तिजा है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो हमारा ये बात सुनेंगे। तो हमारी यही गुजारिश है कि हम रोज़ इधर से जलील हो रहे हैं। ये देखो इतने खड्डे बने हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि हमारा काम करें। जी, देखा आपने ये लोग कितने परेशान हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं और ये सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरना तो दूर की बात, अब यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानेंगे यहाँ के शहरियों से, चलते हैं। ये जो लीला रोड है ये हमारे लिए अब जो है ना किसी अजाब से कम नहीं है। तो कहीं भी जाना हो तो यकीन करें 100 बार सोचना पड़ता है कि अब जनाब हम जाएं या ना जाएं, लेकिन चूँकि मजबूरी होती है, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, तो हमारी दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं। बारिश हो जाए तो फिर ये पूरा तालाब और समुंदर बन जाता है। तो हुकूमत से मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करे, हमारे फंड जो हैं वो जारी करके और इस रोड के कम से कम वन में एक साइड ही बना दी जाए ताकि लोगों के लिए हमतरफ जो है आसानी हो जाए। ये सारा से मजदूरी करने वास्ते निकलते हैं तो इतना रोड ख़राब है कि जितना मिसाल मजदूरी करते हैं उस तो ज़्यादा हिस्सा जड़ा ना रक्शे तक ला देने, टुट बाट जितनी है रक्शियाँ दी कि कारोबार बिल्कुल रहे ही नहीं है। रोड ख़राब होने की वजह तो बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए। रोड की हालत बड़ी ख़राब है, आप पीछे देख रहे हैं रोड की क्या हालत है। कॉलेज जाने में इतनी मुश्किल होती है, रोज़ कॉलेज जाते हैं बाइक रोज़ ख़राब हो जाता है। इतनी हालत ख़राब है कि जो कॉलेज 10 मिनट में पहुंचना है वहाँ हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अब और क्या कह सकते हैं। लीला रोड जो टूट फूट का शिकार है, लीला इंटरचेंज से लेकर जेहलम तक हमारा रास्ता 1 घंटा सवा घंटे का है, जो कि अब 5 घंटे भी तय नहीं होता है। तो तहसील पिंड दादन खान की मशत तबाह हो चुकी है, ना कोई आदमी के आने का और जाने का रास्ता है। ये आप मैं पिंड दादन खान शहर में खड़ा हूँ, शहर की आप हालत देख सकते हैं। कोई आदमी नहीं है शहर में जो कुछ दुकानदारों से सामान लेने आए या यहाँ ख़रीदारी करे। इस वजह से मेहरबानी फरमा कर गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि ये रोड के फंड बहाल करे और रोड जल्द से जल्द तमीर करवाए, मेहरबानी। जी, पिंडदार खान के आप हालात देख लें कारोबार के, सड़क हमारी बिल्कुल ही नहीं है, टूटी पड़ी है और बिल्कुल ये हालात हो चुके हैं कि दुकानदार सब डिस्टर्ब हैं, कारोबार नील है। हम वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमारे फ़ंड जल्द से जल्द
जारी किए जाएँ और ये सड़क को बनाया जाए ताकि ये घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो। बिल्कुल, ये हमारे लिए तो एक सुहाने रूह बना हुआ है लिल्ला जेहलम ड्यूल कैरेजवे का मसला। अमूमी तौर पर पूरे पंजाब के अंदर सड़कों की तामीर जारी है, नामालूम वजूहात की बिना पर नामालूम हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। पोजीशन ये हो चुकी है अब तो यहाँ पर कि लाखों अफराद जो है महसूर होकर रह जाते हैं, बारिश हो या ना हो, सड़कें दलदल की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, ना कोई शहर से बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। और बदकिस्मती से हमारे पास पंजाब हाईवे की एक ही सड़क मौजूद है, ये भी सड़क जो है 128 किलोमीटर है। हालत ज़ार हर बंदे को पता है और नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी इसके मुतल्लिक इल्म में है कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इलाकाई सूरत हाल ये है कि यहाँ से लोग जो हैं नकल मकानी शुरू कर रहे हैं। हर रोज़ देखते हैं किसी न किसी गली महल्ले से एक दो ट्रक जो है बमाए सामान के घर जो है यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। नौकरियाँ यहाँ नहीं है, कारोबार यहाँ नहीं रहे, इसकी वजह से सियाहत यहाँ ख़त्म होकर रह गई है और दीगर भी बहुत से अवामिल हैं जिनकी वजह से हम नुकसान उठाए चले जा रहे हैं। और हर आदमी पूछ रहा है कि हमारे साथ ये हो क्यों रहा है, लेकिन कोई ये बताने के लिए ना तैयार है कि क्यों हो रहा है, किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। हम गुज़श्ता 35 साल से हमेशा नून लीग के MNA MPA को यहाँ बरसर इक़्तिदार लाते रहे और नून लीग के दौर में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो लामौला लोगों की सोच होगी या हमारे से पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पिंड नाना खान के जो हालात हैं वो बहुत नागुफ्ता बेहाल हो चुके हैं और उसकी जो मेन वजह इस वक्त 4 सालों से हमारा जो लिल्ला जेहलम ड्यूल कैरेजवे का रोड है वो इल्तवा का शिकार है और उस पर काम बंद हो चुका है, उसके फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सके और जिसकी वजह से इस वक्त मरकज़ी अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस शहर के हालात के बारे में जायज़ा देता हूँ कि इस वक्त हमारे कारोबार ज़ीरो हो चुके हैं, ना बाज़ारों में गाहक है और काफ़ी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और लोग लकड़ मकानी शुरू कर दी है। तो हमारी पंजाब हुकूमत से अपील है कि लिल्ला जेहलम रोड के फ़ंड फुल फोर बहाल किया जाए और काम का स्टार्ट किया जाए ताकि ये इलाका 5 लाख की तहसील जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है तो उनको कोई रिलीफ मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तहसील पिंड दादन खान इस वक्त खंडरात का मंज़र पेश कर रही है और बिलखुसूस उसमें से हमारा जो लिल्ला जेहलम रोड है वो तकरीबन यूँ समझ लें कि पूरा रोड जो है वो एक तालाब का मंज़र पेश कर रहा है। हमने पिछले साल दिसंबर के अंदर से एक तहसील की बुनियाद पर एक वर्किंग कमेटी कायम की। 2 हमने बड़े एहतजाज पूरे तहसील लेवल के किए जिसके अंदर ताजरान ने भरपूर एहतजाज किया, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई, पहिए जाम हड़ताल हुई और पिछले 9 महीनों से लोग जो हैं वो रोड पर सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में इस हवाले से एहतजाज किए जा रहे हैं। इस बजट के अंदर सिर्फ 1.5 अरब रुपया जो है हमारे इस रोड के लिए रखा गया जो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर था, लेकिन बदकिस्मती से उस 1.5 अरब में से भी आज हमारा पहला क्वार्टर तकरीबन ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर से भी 1 रुपया भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तकरीबन 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये तहसील है और उसके लोग हैवानों की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज़रा करम फरमाएँ, मईशत लोगों की तबाह हो चुकी है, लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। कोई आदमी हॉस्पिटल ज़िंदा सलामत उसका पहुंच जाना किसी करामत से कम नहीं होता, लोग रोडों पर ही मर रहे हैं। तो हम पंजाब हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि लिल्ला जेहलम रोड के फ़ंड को जल्द अज जल्द जो है वो जारी किया जाए और लोगों को इस मुसीबत से निजात दी जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जेहलम पिंड दादन खान रोड पर और यह रोड जो है जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था ये खस्ता हाली का शिकार है। 4 साल से इस रोज़ की जो मरम्मत का काम शुरू किया गया था वो ताहाल मुकम्मत नहीं हो सकी। ये 128 किलोमीटर की तवील सड़क है जो इस वक्त जो है खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर गढ़ों में पानी खड़ा है जिसकी वजह जो है इलाका मकीनों समेत यहाँ पर जो रोज़मर्रा के बुनियाद पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी हमें बताइएगा। जी बहुत नुकसान है जी, आवाम बच्चे साढ़े स्कूल जाते हैं,
बहुत मतलब खस्ते हाल से जाते हैं। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट पंजाब जी है उससे अपील है भाई ये रोड हमारा जड़ा वो सही कर दे पिंड दादा खान से जेलम तो लैके पिंड दादा खान से। जी देखा आपने, इनका यही मसला है कि इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो सड़क है वो मुकम्मल ना होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल है। जो मुलाजिम पेशा अफराद है उनको भी काफ़ी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी यही जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी सर, ये सड़क 4 साल से खस्ता हालत में है। पिंड दादा खान की सड़क कोई रास्ता नहीं है, जाने आने के बहुत मसाइल हैं। लोग पिंड दादा खान नहीं जेल नहीं जा सकते, सड़क टूटी हुई है। गवर्नमेंट से अपील है कि सड़क को मरम्मत कराएँ। तमाम कारोबार रुका हुआ, ज़मींदार, किसान, स्टूडेंट, सब मुलाजम लोग जो परेशान हैं। मेहरबानी करके ये सड़क ठीक कराएं। पानी खड़ा हुआ होता है, अभी भी खड़ा है, और गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकती। बहुत बड़े मसाइल हैं। मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल करें। हमारी आपसे ही दरख्वास्त है। हम काफ़ी अपीलें कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। 4 साल से ये सड़क टूटी हुई पड़ी हुई है। आप अपने नुमाइंदे भेजकर देख सकते हैं कि क्या हालत है। हम लोग जलील हो रहे हैं, तो मेहरबानी करके इसको मरम्मत करें। जी देखा आपने, इलाका मकीन का यही कहना है कि खुदारा इस सड़क पर तवज्जो दें और यहाँ पर जो हुकूमत पंजाब है वो अपने नुमाइंदे भेजे और यहाँ का विज़िट करे और ये देखे कि हम किस जो है मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम किस मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं। खुदारा इस तरह तवज्जो दें और इस मदद को जो है वो मुकम्मल करें। हमारे डुअल कैरेज वे जो मनसूबा है काफ़ी ताकीर का शिकार हो चुका है, जिस वजह से ताजरान, अंजमन ताजरान और जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। मईशत बिल्कुल गिर चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जो हमारी साल्ट माइन लोग देखने के लिए आते थे वो सारे भाग गए। अब कोई इधर बंदा भी नहीं आ रहा, जिस वजह से उसको भी नुकसान हो रहा है। हुकूमत मेरी PM पंजाब से और CM पंजाब से और PM पाकिस्तान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें। ये गरीब लोग हैं, यहाँ ये आपका हल्का रहा है जिसमें से आप हमेशा कामयाब होते रहे। अब सूरत हाल ये है, यहाँ बंदा आने को कोई तैयार नहीं है। डुअल कैरेज वे का मनसूबा जी बहुत बड़ा मनसूबा था जिसको आपने फलाप करके रख दिया है, जिस वजह से पिंड दादर खान की तहसील का मुकम्मल तबाही तो हो चुकी है और मज़ीद होने का ख़तरा है। जी बहुत मुश्किलात दरकार है सर। ये वाहिद रोड है जो लिल्ला, खुशाब, पिंड दादर खान और ये जो इलाके हैं इनको इनसे मिलाती है। तो ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये खस्ता हाली में शामिल है। कोई बंदा ना तो इसकी कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है इधर, तो ये आप देख रहे हैं, आपके भी ये सामने है कि बहुत काम ख़राब है। इसमें तो क्या क्या मुश्किलात दरपेश और आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा एक ही मुतालबा है कि ये रोड बना दें, और क्या मुतालबा करना है। बच्चों की जो तलीम है वो भी परेशानी में है, और भी जो ट्रैफिक है, जो अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको शहर लेकर जाना बहुत मुश्किल दरकार हो रही है। तो वैसे भी बहुत मुश्किलात है। जी इस वक्त हम मौजूद हैं खीवड़ा, साल्ट माइंड और पिंड दादन खान खुशाब मोटरवे को जाने वाली सड़क के ऊपर, जो कि जेलम से शुरू होती है। और ये सड़क जो है 4 साल से, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, खस्ता हाली का शिकार है। इसका जो 4 साल कबल काम शुरू किया गया था वो मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। और इसने बावजूद देखो कितना मुश्किलात हो रहे हैं। हुकूमत ना कर सी तो कौन कर सी। ये देखा आपने नाजरीन, ये लोग कितने परेशान हैं और दीगर लोग हमारे साथ और भी लोग जहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गांव तूर है, पिंड दादर खान रोड पर हमारी सड़क बहुत टूटी हुई है। कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई मसला हो जाए, जेलम जाने तक हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बारिश जब होती है कोई आमदोरफ्त नहीं चलती। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमें ये रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल करा के दें। लिल्ला ड्यूल कैरेज वे मसला जो है वो इस वक्त तहसील का सबसे बड़ा मसला है। ये ज़िला जेलम की वाहिद राब्ता रोड है जो तहसील को ज़िली हेडक्वार्टर के साथ मिलाती है। ये मनसूबा साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़त्म होते ही बदकिस्मती से ये मनसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ और मुसलसल तकरीबन आज 4 सालों से इस पर कोई तामीराती काम नहीं हो रहा।
तहसील पिंड दादन खान की 5 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो इसमें मुसलसल सफ़र कर रही है। लिल्ला इंटरचेंज से जेलम तक 128 किलोमीटर का जो फासला है वो तकरीबन अब कोई 5 से 6 घंटों में उसकी मुसाफत तय हो रही है। यहाँ से लिल्ला इंटरचेंज जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है और ये सफ़र जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटों में तय हो रहा है। पिछले 2 बजट में इसमें किसी किस्म के भी जो हैं वो फ़ंड्स जो हैं वो तामीराती फ़ंड जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से तहसील पिंड दादन खान के लाखों बासी जो हैं वो इस वक्त शदीद अज़ियत और मुश्किलात का शिकार हैं। उसके साथ ही यहाँ पर दुनिया की दूसरी बड़ी जो काने नमक है वो बिल्कुल वहाँ पर सेवों की तादाद जो है वो घट के ना होने के बराबर रह गई है। PMDC के ज़राए के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन सालाना जो है वो सेवों की तादाद 5 लाख के करीब थी, जो अब इस ड्यूल कैरेज वे की अदम तामीर के बायस कम होती होती तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुँच चुकी है। उसके अलावा भी यहाँ पर तकरीबन 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और मुल्क को बेहतरीन किस्म का ज़र मुबादला यहाँ से कमाने के मौके मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस रोड की तामीर के ताख़ीर के बायस यहाँ पर सफ़र जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। यहाँ पर जो अहले तहसील को मसाइल और मुश्किलात पेश हैं उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो हेल्थ का है। यहाँ पर तहसील हेडकोार्टर में बुनियादी सेहत की सहूलतें ना होने के बायस यहाँ पर मरीज़ों को जो है वो पिंडी और लाहौर रेफ़र किया जाता है, लेकिन ये सफ़र जो है इतना ख़तरनाक और इतना दुश्वार गुजार है कि मरीज़ जो हैं वो पिंडी लाहौर पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि खुदारा इस मंसूबे को जो है वो इसके फ़ंड जारी किए जाएँ और उसकी तामील जो है वो यकीनी बनाई जाए। जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो उस वक्त इसकी लागत जो है वो 16 अरब रुपए थी, जो अब बढ़ती तकरीबन 30 अरब रुपए के करीब पहुँच चुकी है। तो अहलियान तहसील इस सिलसिले में मुतअद्दिद जो है वो एहतजाज भी कर चुके हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। यहाँ पर 2 तारीखी शटर डाउन हड़तालें हुई हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस अहम रोड को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। हमारी अरबाब इख्तियार से ये पुरज़ोर मुतालबा और अपील है कि खुदारा इस रोड के फ़ंड जो हैं वो जारी किए जाएँ और इस सड़क की तामीर जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, ताकि यहाँ पर तालिब इल्मों को, सेवों को, ख़वातीन को, हज़ारों मुसाफिरों को जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं उनकी सफ़री अज़ियत जो है वो कम हो सके। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है उसका बुरा हाल है। जो गाड़ियाँ भी यहाँ पर निजी सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए सामान लेकर आती हैं, कोयला या यहाँ से सीमेंट लेके जाती हैं, तो वो रास्ते में टूट फूट का शिकार होती हैं। यहाँ से बाहर की मंडियों से कोई लोडेड गाड़ी जो है वो आने के लिए तैयार नहीं। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपना लाखों रुपए का नुकसान कर चुके हैं। तो हम ये बार बार एक ही मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि खुदारा इस रोड की हालत ज़ार पर कोई रहम करें। हमारे पास लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे का जो मनसूबा है वो 3 साल से फ़ंड की अदम फराहमी के बायस जो है ताख़ीर का शिकार है, जिससे जो है शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड ये एक वाहिद रोड है इस पिंड दादन खान का जो मुख्तलिफ अजला से मिलाता है। यहाँ से सिविल अस्पताल से जो एमरजेंसी में मरीज़ रेफ़र किए जाते हैं वो इस खस्ता रोड के बायस जो है रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। आए रोज़ हादसात मामूल बन गए हैं। यहाँ पर फंड्स की अदम फराहमी के बायस जो है इस रोड को उखेड़ तो गया, लेकिन इसकी तामीर 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सक रही है, जिसके बाद शहरियों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है और आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ रफ़ाई और समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से भी आए रोज़ एहतजाज की कॉल दी जाती है। अभी चंद दिन पहले भी आपने देखा शहर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई, लेकिन जो है हुकूमत वक्त की जो है कान पर जून तक न रेंगी, जिसके बायस जो है अभी मज़ीद एक एहतजाज की तैयारी की जा रही है। आला कौम से मुतालबा है कि इस फ़ंड के जो है इस रोड के जो फ़ंड हैं वो बहाल किए जाएँ ताकि इसकी तामीर मुकम्मल और शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेज वे जो मनसूबा है ये आज से तकरीबन 5 साल पहले शुरू हुआ था और 3 साल से इसका जो फ़ंड की अदम दस्तयाबी के बायस ये ताख़ीर का शिकार है। साबका वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हुसैन ने ये जो है मनसूबा शुरू कराया था और इस पर तकरीबन 16 अरब का तखमीना उस वक्त लगाया गया था, जिसको 5 फेज़ में मुकम्मल होना था। लेकिन आने वाली हुकूमतों की अदम दिलचस्पी और यहाँ के मकामी नुमाइंदों की नाअहली के बायस तकरीबन 3 साल से ये इल्तवा का शिकार है और फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टरों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ जो हमारे मरीज़ हैं जिनको रेफ़र किया जाता है वो रावलपिंडी सरगोदा पहुँचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ जाते हैं और ये तकरीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है जो 15-20 मिनट में तय होता है, लेकिन ये इस रोड की वजह से 1.5 घंटे में तय हो रहा है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही है। दुनिया की दूसरी बड़ी काने नमक क्यूड़ा भी इस रोड पर मौजूद है और वो भी वहाँ भी सयाहों ने आना छोड़ दिया है। वो लाखों रुपए की जो आमदन थी, करोड़ों रुपए की, वो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। यहाँ माशियत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। देखें रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है।
ये हमारे शहर पिंडदान खान पे हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ रहम किया जाए। आज से इधर साइड में देखें, कहीं भी देखें, पूरे पिंडदान खान में आप कहीं भी चले जाएँ, ठीक है, आपको रोड ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। खुदारा असिस्टेंट कमिश्नर पिंडदान खान से गुजारिश है कि और हुकूमत से भी गुजारिश है कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। जहाँ हमारी लीला रोड ख़राब थी उसके साथ साथ जो शायद शाह वाली रोड भी सारी उखेड़ दी गई है, लेकिन बनेगी का भी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि खुदारा पिंडदान खान शहर पर और डिस्ट्रिक्ट जेलम शहर पर रहम किया जाए और खुदारा की ग्रांटों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। शुक्रिया। लिल्ला ड्यूल कैरेज वे लिल्ला जेलम रोड की शहर अग है। आवाम अरसा 3 साल 4 साल से ज़लीलो ख़ार है और हुक्मरान बिल्कुल ख्वाब खरगोश की नींद सोए हुए हैं। हुक्मरानों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि गरीब आवाम का ख्याल करें। इस रोड के अलावा लिल्ला जेलम रोड बारिश के बाद हम ऐसे ही पता चलता है जैसे किसी जजीरे में रह रहे हैं। पंजाब हुकूमत, वफाक हुकूमत, मौजूदा हुक्मरान इस गरीब आवाम पर तरस खाते हुए लिल्ला ड्यूल कैरेज वे के फ़ंड फौरी तौर पर जारी करे। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद पिंडदान खान आना हुआ और पिछला तकरीबन 1.5 महीना जो बारिशों का था, हमारी तहसील जो है वो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो है वो अपने इलाके से कटी हुई थी। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो भी एक यहाँ पे है, हमारा ये मरकज़ भी यही है, लेकिन मरकज़ से हम हमेशा कटे रहे और पिछले 3-4 साल से ये ड्यूल कैरेज वे जो है ये हमारे लिए बननी क्या है, ये हमारे लिए मुसीबत बन चुकी हुई है। और अभी मुस्तकबिल में भी, मुस्तकबिल करीब में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसके फ़ंड रिलीज़ होंगे और अगर ये मनसूबा इसी स्पीड से चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि हमारी तहसील जो है ना वो आम लोग जो हिजरत पर मजबूर हो गए हैं। मेरी तमाम जो अहले हुकूमत हैं, चाहे वो पंजाब में हो या मरकज़ में हो, उनसे दरख्वास्त है कि हमारी तहसील पे रहम किया जाए और ये मनसूबा जितनी जल्दी मुमकिन है इसको मुकम्मल किया जाए, वरना ये तहसील जो है वो खंडरात में बदल चुकी हुई है। जी नाज़रीन, आपने देखा जेलम लिल्ला पिंडदान खान रोड किस तरह खस्ता हाली का शिकार है और यहाँ पर जो लोग हैं, इलाका मकीन है, ताजर बरादरी है और जो खिबला साल्ट माइंस की तरफ जो लोग सैर और सियाहत के लिए जाते हैं वो तमाम लोग परेशान हैं। तमाम सब लोगों का यही कहना है 4 साल से ये जो अजाब है ये इन पर जो है वो मुसल्लत किया गया है। 4 साल कबल इस सड़क का यकमुश्त 128 किलोमीटर जो तवील सड़क है उसकी खुदाई कर दी गई और उसका काम अधूरा छोड़ दिया गया। हुकूमत दोबारा जो हुकूमत आई या मौजूदा जो हुकूमत है, यहाँ के जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हैं, उन्होंने भी यहाँ का विज़िट किया। उनका भी यही कहना था कि इस सड़क का काम जो है वो बहुत जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। अगर ये सड़क मुकम्मल हो जाती है, जो कि 2 रोज़ा सड़क है, इससे ना सिर्फ जेलम पिंडदान खान और दीगर अजला के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि सैर और सियाहत के लिए आने वाले लोगों और उसमें भी उसको भी फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खिबला साल्ट माइंस है। यहाँ पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते ना होने की वजह से लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जेलम आते हैं वो नहीं आ सकते। यहाँ पे मानसून का सीज़न था, बारिशें हुई हैं, बड़ा जो सड़क है वो दलदल का मंजर पेश कर रही थी। लोगों जो है जो अपने सरकारी मुलाजमीन हैं, मुलाजम पेशा अफराद हैं, वो वक्त से नहीं पहुँच सके क्योंकि रास्ते नहीं हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि हम रास्ते ना होने की वजह से और सहूलियात मैसर ना होने की वजह से हम यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। खुदारा हमारी जो अपील है, हुकूमत वक्त से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि वो अपने नुमाइंदे यहाँ पर भेजें, यहाँ का विज़िट करें, वो देखें कि हम किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। खुदारा हम इस तरफ तवज्जो दें ताकि ये जो हमारी मुश्किलात हैं ये कम हो सकें। पिंडदान खान, लिल्ला, जेलम, खुशाब और सबसे बड़ा जो मोटरवे वो रास्ता है वो भी यहीं से जाता है, लेकिन यह रास्ता ना होने की वजह से लोग वहाँ तक उनकी रसाई नहीं है। इसके साथ ही जो है अपने मेज़बान शेख अतीक रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।